अमित को एक सपना आया कि वो गिर रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने गिरते गिरते सोचा कि रुको, ये तो सपना है, और अगले ही सेकंड वो उड़ने लगा। तो सवाल सिंपल है, क्या सही में हम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ये सब एक इंसेप्शन का जादू है? सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सही में हम अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ये सारी चीज़ें इंसेप्शन का एक भ्रम है। हम सपने रोज़ देखते हैं, लेकिन हम 99% सपने अपने भूल जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम सपने कैसे देख पाते हैं? हमें सपने तब आते हैं जब हमारा दिमाग तो जाग रहा होता है लेकिन हमारी बॉडी सो रही होती है, और इसी पैटर्न को बोला जाता है रैम स्लीप। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आई बटन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। नॉर्मल सपने में इंसान जो है वो एक्टर होता है, ना कि डायरेक्टर। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, एक रेयर मोमेंट ऐसा आता है जहां हमारे दिमाग को पता होता है कि हम जो है सपना नहीं देख रहे, ये रियल नहीं है, जिसे हम लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। इंसेप्शन मूवी कोई फैंटेसी नहीं थी, ये साइंस ने प्रूव किया है कि लूसिड ड्रीमिंग जो है वो रियल होती है। साइंस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब हम सपना देखते हैं तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन का जो लॉजिक वाला पार्ट है वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसमें अवेयरनेस आती है, जिसकी वजह से हमारा सपना कंटिन्यू हो सकता है। और इस तरीके से हम अपने सपने पे कंट्रोल ले सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं और जगह बदल सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये होती है कि तुम सपने को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक को डायरेक्टर हो, भगवान नहीं हो। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो फिर उसी टाइम पे हमारा सपना टूट जाता है और हम उठ जाते हैं। तो लोग अपने सपनों को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? एक रिसर्च का ये मानना है कि लोग अपने सपनों को इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। वो अपने सपनों के कंट्रोल के थ्रू अपना ट्रॉमा हील करते हैं, अपने पुराने कुछ ऐसे घाव हैं उन्हें हील करते हैं, और इसी चीज़ को हम थेरेपी में भी यूज़ करते हैं। लूसिड ड्रीमिंग जो है बहुत बार थेरेपी में यूज़ होती है नाइटमेयर से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक खतरा भी है, जब बहुत बार लोग अपने सपने पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनका दिमाग जो है रियलिटी और ड्रीम के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता है। इसीलिए थेरेपी साइंस में बहुत बार बैलेंस के लिए बोला जाता है कि सपने में और रियलिटी में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ल्यूसिड ड्रीमिंग जो है वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, वो एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी है, एक रियलिटी है। 2013 में जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां ड्रीमर से बोला कि जब तुम अपने ड्रीम में जाग जाओ तो अपनी आंखों को लेफ्ट राइट हिलाना। और ऐसा हुआ भी। जब ड्रीमर जो था वो अपने ड्रीम में जाग उठा तो उसने अपनी आंखें लेफ्ट राइट हिलाई। इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि इंसान का दिमाग जो है वो सोते टाइम भी थोड़ा कॉन्शियस रहता है, क्योंकि ये बात जो थी ईईजी मशीन ने भी प्रूव करी कि इंसान सोते हुए भी जो है वो कॉन्शियस रह सकता है और सिग्नल दे सकता है। मतलब इंसान एक ही टाइम पर सो भी रहा होता है और जाग भी रहा होता है, और ये चीज़ साइंस के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। आज लूसिड ड्रीमिंग जो है वो पीटीएसडी थेरेपी का भी बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। इंसेप्शन में एक और चीज़ थी, लेयर ऑफ ड्रीम्स, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में टाइम जो है वो अपनी ही स्पीड से चल रहा होता है, लेकिन सपने में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कम टाइम जो है वो सपने में दे रहे हैं। इसीलिए कभी कभी 10 सेकंड का ड्रीम मिनट या घंटे जैसा लग सकता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सपने में हमने अपनी पूरी लाइफ देख ली, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हमें डायमेंशन नहीं, हमें जिंदगी का परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। जापान में एक टर्म फेमस है जिसका नाम है ड्रीम एडिक्शन। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को ल्यूसिड ड्रीमिंग इतनी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है कि वो अपनी रियल लाइफ जीना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ ल्यूसिड ड्रीम ही करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार लोग जो है आइसोलेशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न भी होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर फिर भी लोग जो है वो इंसेप्शन और ल्यूसिड ड्रीम में ही रहना चाहते हैं और रियल लाइफ में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ल्यूसिड ड्रीम में वो थोड़ी बहुत अपनी लाइफ को, अपने सपने को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो शायद वो रियलिटी में नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप सबको पता है ल्यूसिड ड्रीमर्स का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ड्रीमर। वहीं अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो आप कभी भी ल्यूसिड ड्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी मानना है कि अगर आप सोने से पहले फ़ोन की स्क्रीन, मतलब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी रैम स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और अगर रैम स्लीप डिस्टर्ब होगी तो लूसिड ड्रीमिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन मेडिटेशन जो है कुछ हद तक लूसिड ड्रीम के चांस हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। अमित उड़ना सीख गया, लेकिन असली जीत ये नहीं थी। असली जीत ये थी कि वो अपने दिमाग को समझ पाया
क्योंकि जो इंसान सपने में होश ला सकता है वो अपनी रियल जिंदगी में भी बहुत कुछ अलग और अच्छा कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि हम अपने सपने को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम अपनी स्ट्रेस को और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आप सबने कभी ल्यूसिड ड्रीमिंग फेस करी है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।